मेरे परमात्मा द्वारका में सुंदर निवास करते हैं, द्वारकावासी सभी प्रसन्न हैं और धीरे धीरे पृथ्वी के भार को मेरे परमात्मा उतार रहे हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण सभा में विराजमान है और उसी समय दो दूत आते हैं। एक साथ दो दूत आते हैं। एक ने प्रणाम किया, महाराज की जय हो, मैं मगध देश से आया हूँ, हजारों राजाओं ने मुझे भेजा है, जरासंध ने हजारों राजाओं को बंदी बना रखा है, वो आपसे चाहते हैं कि आप उनको मुक्त करवाएं। दूसरे ने कहा, महाराज की जय हो, मैं इंद्रप्रस्थ से आया हूँ, महाराज युधिष्ठिर राजसु यज्ञ करना चाहते हैं, इसलिए आपको बुलाया है। कन्हैया के मुख से एक साथ निकल गया, ठीक है आप लोग चलो हम आ रहे हैं। दोनों से एक साथ कह दिया, आप जाइए हम आ रहे हैं। लेकिन अब कन्हैया सोचने लगा कि पहले इंद्रप्रस्थ जाऊं या मगध जाऊं। अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया, उद्धव जैसे मंत्री है, क्या करना चाहिए, बड़े बुद्धिमान है ये। इन्होंने कहा, महाराज एक बाण से दो निशान, एक तीर से दो निशान। कैसे? आप पहले वहां जाइए इंद्रप्रस्थ, राजसु यज्ञ करेंगे तो राजाओं को जीतना पड़ेगा, बिना राजाओं को जीते राजसु यज्ञ नहीं होता, तो पांडवों के द्वारा ही जरासंध को खत्म करवा दीजिए। भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक रहेगा। तो भगवान इंद्रप्रस्थ पहुंच जाते हैं। इंद्रप्रस्थ में जाकर मंत्रणा हुई, राजसु यज्ञ की तैयारियां करी। सबसे पहला नियम होता है कि पूरी पृथ्वी के राजाओं को जीतना पड़ता है। चारों भाइयों को चारों दिशाओं में भेजा। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव चारों दिशाओं में गए, पूरी पृथ्वी के राजाओं को जीत कर ले आए, लेकिन जरासंध जीतने में नहीं आया। अगर एक भी राजा बिना जीता रह जाए तो राजसु यज्ञ नहीं होता है। अब क्या करें? एक दिन भगवान कृष्ण ने मंत्रणा की कि भीमसेन और अर्जुन है, कृष्णो भृंगलिंग धरास्त्र है, जगमुर गिरि ब्रजमतात बृहद्रथ सुतो यत है। एक दिन भगवान कृष्ण, भीम, अर्जुन और स्वयं कृष्ण तीनों लोग इंद्रप्रस्थ से चले और मगध पहुंच गए। राजा जरासंध रोज ब्राह्मणों को दान करता है। तीनों ब्राह्मण बनकर गए, लाइन में जाके खड़े हो गए ब्राह्मणों की में। और जरासंध बड़ा धर्मात्मा है, बांट रहा है, दान कर रहा है। जैसे ही कन्हैया का नंबर आया, ब्राह्मण बनकर गए तीनों। कन्हैया ने भी भिक्षाम दी, जरासंध ने कहा मांगिए मिलेगा। कन्हैया ने कहा ऐसे नहीं मांगते हैं, पहले वचन दो कि हम जो देंगे वो मिलेगा। जरासंध ने कहा कैसे ब्राह्मण हो, क्या पहली बार आए हो हमारे यहाँ? अरे हम जरासंध हैं, हमारे यहाँ जो भी ब्राह्मण आता है खाली हाथ नहीं जाता, आप जो मांगोगे वो आपको सब कुछ मिलेगा। आइए पटेल साहब, आप जो मांगोगे सब कुछ मिलेगा। कन्हैया ने कहा हम ऐसे नहीं मांगेंगे। तो कैसे मांगोगे? पहले वचन दो। जरासंध ने कहा भाई आप मांगो तो सही। नहीं नहीं, हम बिना वचन के नहीं। जरासंध ने कहा ठीक है, हमने आपको वचन दिया, आप जो मांगोगे वो मिलेगा। 3 बार बोल दिया और जैसे ही कहा कि हमने जो मांगोगे मिलेगा, तो उसी समय भगवान ने मांग लिया। क्या मांगा भगवान ने? बोले युद्धम नो देहि राजेंद्र, युद्धम नो देहि राजेंद्र, द्वंद्व सो यदि मन्यसे, युद्धार्थीनो वयं प्राप्ता राजन्यानां कांतिनः, राजन्यानां किंकरः। क्या मांगा भगवान ने? युद्धम नो देहि राज, आप हमें युद्ध दीजिए। कौन सा? बोले द्वंद्व युद्ध, द्वंद्व सो, द्वंद्व युद्ध दीजिए। अब जैसे ही भगवान ने द्वंद्व युद्ध मांगा तो जरासंध का माथा ठनक गया।
जरासंध ने सोचा ब्राह्मण और युद्ध, अरे ब्राह्मणों का काम युद्ध करना थोड़ी है, ब्राह्मणों का काम तो उपदेश देना है, ब्राह्मणों का काम तो समाज को सुधारना है उपदेशों के द्वारा। ये युद्ध मांग रहे हैं कैसे ब्राह्मण? जरासंध ने थोड़ा ठीक से देखा, ये ब्राह्मण कैसा है। तो जरासंध ने जब गौर करके देखा तो जरासंध पहचान गया, ये तो रणछोड़ है। जरासंध ने कहा, रणछोड़ युद्ध मांगने आए हो? अरे तुम पहले ही हमको पीठ दिखा चुके हो, एक बार जो हमको युद्ध में पीठ दिखा देता है हम उसके साथ युद्ध नहीं करते। साइड हटो। पीछे कौन है? बृहन्नला। बृहन्नला को जानते हो? बृहन्नला कौन है? अर्जुन बृहन्नला बनी थी ना 1 साल के लिए, विराट की हानि बनी थी कि अर्जुन? बृहन्नला नाम है। जैसे ही देखा अर्जुन तो अर्जुन नहीं कहा जरासंध ने, आइए बृहन्नला जी आइए, हम स्त्रियों के साथ युद्ध नहीं करते। साइड हटो। पीछे कौन खड़े हैं? भीम भैया। ओहो, भीम भैया भी पधारे हैं, आओ। जरासंध ने कहा, कृष्ण वैसे तो मेरी बराबरी का एक भीम भी नहीं है, युद्ध बराबरी वाले से किया जाता है, अपने से कमजोरों से युद्ध में आनंद नहीं है, लेकिन अब मैंने आपको युद्ध दिया है, अगर भीम चाहे तो मैं इसके साथ द्वंद्व युद्ध कर सकता हूं। अब भीम को तो लाया इसलिए गया था। कन्हैया ने कहा, ठीक है इसी से करो, हमको तो बचने दो दोनों को। अब भीम तैयार हो गया युद्ध के लिए और जरासंध ने भीम को द्वंद्व युद्ध दे दिया, धर्म युद्ध। युद्ध का नियम बन गया। क्या नियम बना? सुबह सूर्य उदय से युद्ध प्रारंभ होगा, सूर्य अस्त तक युद्ध चलेगा। अगर युद्ध का निर्णय नहीं हुआ तो रात्रि को एक ही बिस्तर पर दोनों योद्धा सोएंगे, एक ही थाली में भोजन खाएंगे। जब तक युद्ध का निर्णय नहीं होगा दोनों योद्धा किसी तीसरे व्यक्ति से बात नहीं करेंगे। दोनों कर सकते हैं, जो युद्ध करेंगे वो दोनों बात कर सकते हैं, पर वो दोनों किसी तीसरे से बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई सिखा दे कुछ, खाना अलग अलग खाए, कुछ ऐसी वस्तु दे दे, शरीर कमजोर हो जाए। इसलिए एक थाली में भोजन, एक बिस्तर पे सोना। जब तक युद्ध का निर्णय नहीं होगा तीसरे व्यक्ति से कोई वार्तालाप नहीं। दूसरे दिन प्रातःकाल हुआ, मैदान सज गया, रंगशाला में पहुंच गए, कुश्ती के अखाड़े में, और द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। कि सत्रोर जन्म मृत्यु विद्वान जीवितम च जराकृतम एवमावेदितो राजन सहा सोचै समागद। मगध के अंदर चारों तरफ हाहाकार है। एक दिन युद्ध, 2 दिन युद्ध, 4 दिन युद्ध। जरासंध ने भीम की नस नस ढीली कर दी। भीम समझ गया मैं जरासंध को नहीं हरा सकता, लेकिन अब करूं क्या? किसी से बोल भी नहीं सकता, कुछ सुन नहीं सकता, अब तो मरना ही पड़ेगा। तो एक दिन मौका मिल गया भीम को, कन्हैया सामने थे तो बोल तो सकता नहीं, तो बोल तो सकते नहीं। भीम ने इशारा किया, क्या मेरे को मराने के लिए लाए हो यहाँ? हम 5 भाई तुमको अच्छे नहीं लगते, 4 रखोगे क्या? कन्हैया ने किया, क्या बात है, अरे मेरी नस नस टूट गई, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, रात को भाग जाऊंगा। कन्हैया ने इशारा किया, कट जाएगी, मरना ठीक है, कटा मत। भीम ने कहा, पार नहीं पड़ेगी, सारे में पार नहीं पड़ेगी अब तो। कन्हैया ने कहा, कन्हैया ने इशारा किया, एक दिन और युद्ध कर, जब युद्ध करो तो मेरी तरफ देखना। भीम ने कहा, एक ही दिन करूंगा, दूसरे दिन नहीं। दूसरे दिन फिर मैदान में पहुंच गए, अब युद्ध होना प्रारंभ हुआ। अब भीम युद्ध कम करे, कन्हैया की ओर ज्यादा देखो। आए मार, जरासंध ने गदा गदा तोड़ दी पूरी कमर। भीम ने सोचा आज मैं मारने के लिए लाया, आज छोड़ेगा नहीं। थोड़ी देर पे युद्ध हुआ, कन्हैया ने तिनका उठाया, चीरा, फेंक दिया। भीम समझ गया ये गदाओं से नहीं मरेगा, ये घूसों से नहीं मरेगा, ये चीरने से मरेगा। तो भीम ने रखी जांग पर पैर और दूसरी जांग पकड़ी और चीर के फेंक दिया।
भीम ने हाथ पकड़ दिए, जो भगवान आज तूने मुझे बचा लिया। भीम ने लंबी सांस ली। इतने में तो क्या हुआ, जरासंध तो फिर खड़ा हो गया, क्योंकि वो टुकड़े ऐसे फेंके तो लड़ते लड़ते से तड़पते तड़पते आए, मिल गए, खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हो गया? क्योंकि सत्रो जन्म मृति विद्वान जीवितम च जराकृतम पार्थमाप्यायन् स्वेन तेजसा चिन्तयध्वरि। भागवत में लिखा है कि जिस समय जरासंध का जन्म हुआ बालक का, तो 2 टुकड़ों में हुआ। रानी ने इसको बिना काम का समझ के दासी से कहा फेंकवा दिया, गड़वा दिया। लेकिन उस राज्य में एक जरा नाम की राक्षसी रहती है, जीवितम च जराकृतम। जरा राक्षसी को जब दुर्गंध आई तो वो उस मांस को खाने के लिए आ गई। उसने टुकड़े उठाए और ऐसे करके खाने लगी, तो ऐसे करते वो जुड़ गए। बालक रोने लगा और जैसे ही बालक रोया, जरा डरी और पटक के भाग गई। जरा नाम की राक्षसी के द्वारा इसको जीवित करने से इसका नाम जरासंध पड़ गया। अब बालक रो रहा है, रानी के कानों में आवाज गई, दासी को भेजा, दासी उठा के ले आई और इसका लालन पालन हुआ। इसका नाम जरासंध रखा और ये वीर था। आज जब भीम ने चीर कर फेंका तो ये तड़पते आया, मिल गया, खड़ा हो गया। भीम ने सोची अब तक तो बच गए थे, अब नहीं बचेंगे, अब क्या करूं? फिर कन्हैया की ओर देखे, फिर युद्ध। इस बार फिर भगवान ने तिनका उठाया, चीरा, इधर का इधर, उल्टा फेंका। भीम ने भी वही किया और जैसे ही उल्टा फेंका, अब तड़प कर आया लेकिन उल्टा आया, इसलिए जरासंध जीवित नहीं हुआ। भगवान ने तुरंत दाह संस्कार करा दिया। तुरंत जरासंध के बेटे को बुलाया, तुरंत दाह संस्कार करवाया और जरासंध के बेटे का नाम है सहदेव। जरासंध के बेटे का नाम क्या है? सहदेव। सहदेव को राजगद्दी पर बिठाया। सहदेव ने राजस्व यज्ञ की मान्यता प्रदान की और मेरे परमात्मा भीम अर्जुन को लेकर इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। अब तो राजस्व यज्ञ की तैयारियां चल रही है। सबको अलग अलग कार्य बांटा गया है। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया गया, यज्ञ चल रहा है। कर्ण को दान पे बिठा दिया, दुर्योधन को खजाने पे बिठा दिया, भीम को भोजन की व्यवस्था दे दी, युधिष्ठिर द्रौपदी यज्ञ कर रहे हैं, अर्जुन अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण ने क्या काम लिया? भगवान कृष्ण ने इस यज्ञ में क्या काम लिया? पत्तल उठाने का। बड़ा सुंदर यज्ञ, 9 दिन का यज्ञ हुआ, पूर्णाहुति कुंड में डाली। अरे यज्ञ के बाद तो प्रसन्न होना चाहिए था ना। पूर्णाहुति यज्ञ में डाली, युधिष्ठिर जी उदास हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि पहले नियम था, जब पूर्णाहुति डाली जाती थी, अगर यज्ञ सफल है तो विजय घंट अपने आप बजता था। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में विजय घंट अपने आप बजता था, लेकिन युधिष्ठिर के यज्ञ का विजय घंट नहीं बजा। जिस यज्ञ को स्वयं भगवान कृष्ण देख रेख कर रहे हो, जिस यज्ञ की पूरी रूपरेखा भगवान कृष्ण ने बनाई हो, उसी यज्ञ का विजय घंट नहीं बजा। चारों तरफ उदासी छा गई। पांडव भगवान के चरणों में गिर गए, महाराज क्या कमी रह गई यज्ञ में? कन्हैया ने नेत्र बंद करके देखा कि तुम्हारे नगर के नजदीक यमुना के किनारे एक महात्मा भूखे बैठे हैं। एक संत भूखा है, उस संत को जब तक भोजन नहीं खिलाओगे तुम्हारा विजय घंट नहीं बज सकता। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम दौड़े दौड़े गए, रथ लेकर गए, जाकर के प्रणाम किया, गुरुजी चलिए भोजन करिए। गुरुजी ने कहा, युधिष्ठिर जी हम आपके यहाँ भोजन कर लेंगे, लेकिन हमारा नियम है। क्या नियम है? हम उसी के घर भोजन करते हैं जो हमको 100 यज्ञों का फल देता है। जो हमको 100 यज्ञों का फल दान में देता है, उसी के घर भोजन करते हैं और किसी के नहीं करते। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज
एक यज्ञ किया उसका तो विजय घंट बजा नहीं, वो तो पूरा हुआ नहीं, अब 100 यज्ञों का फल कहां से दूंगा। बाबा ने कहा तो हम तुम्हारे घर भोजन नहीं कर सकते, हमें क्षमा करें। पांडव उदास होके वापिस आ गए। पूरे इंद्रप्रस्थ में उदासी छा गई, चारों तरफ सब परेशान है, यज्ञ किया नहीं किया बेकार हो गया। द्रौपदी को मालूम चल गया। द्रौपदी ने कहा महाराज क्या बात है, बड़े उदास हो। द्रौपदी से कहा इस प्रकार महात्मा जी है वो नहीं आएंगे, तो द्रौपदी ने कहा मैं जाती हूँ बुलाने। महाराज युधिष्ठिर ने कहा रथ सजा दो, पालकी लगा दो, सेना लगा दो, महारानी जाएगी महात्मा को बुलाने। द्रौपदी ने कहा नहीं, ना मुझे पालकी चाहिए, ना मुझे रथ चाहिए, ना सेना चाहिए, ना हाथी घोड़े चाहिए, मैं अकेली जाऊंगी। और द्रौपदी अकेली पैदल पैदल नंगे पैर महात्मा जी को बुलाने जा रही है। जाकर के महात्मा जी को प्रणाम किया, गुरु जी प्रणाम, आप हमारे यहाँ भोजन करिए। महात्मा ने मना कर दिया, बेटी नहीं कर सकता, मेरा नियम है, आपके पति आए थे बुलाने पर मुझे मालूम, मेरा नियम है, मैंने कहा भी मुझे 100 यज्ञों का फल दो। मैं जब तक 100 यज्ञों का फल नहीं ले लेता मैं भोजन नहीं करूंगा आपके यहाँ। द्रौपदी ने कहा बस इतनी सी बात, इतनी सी बात के लिए आप भोजन नहीं कर रहे हैं, अभी देती हूँ 100 यज्ञों का फल। महात्मा ने कहा मेरे से मजाक कर रही है, अरे तेरा पति ने एक यज्ञ किया वो तो नहीं पूरा हुआ, तू 100 यज्ञों का फल कहां से देगी। द्रौपदी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि संत मिलन को चालिए और तज माया अभिमान, अरे जो जो पग आगे बढ़े तो कोटिन यज्ञ समान, जो जो पग आगे बढ़े तो कोटिन यज्ञ समान। द्रौपदी ने कहा मैंने शास्त्रों में सुना है, मैंने संतों से सुना है, मैंने महात्माओं ब्राह्मणों से सुना है कि अगर किसी संत से मिलने अपने अभिमान को त्याग कर जाओ तो एक एक पग बढ़ाने से 1-1 करोड़ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मैं तो आपके यहाँ इंद्रप्रस्थ से आई हूँ, अब कितने पैर हो गए मेरे, इनको गिन लो और कितने यज्ञ हो गए। ऐसा करो जितने भी यज्ञ हुए हैं 100 यज्ञों का फल आप रख लो, बच्चे जो मुझे दे दो। द्रौपदी ने जैसे ही कहा कि 100 यज्ञों का फल आप रख लो, बच्चे जो मुझे दे दो, संत ने कहा बेटी तुम्हारे यहाँ भोजन हम जरूर करेंगे। महात्मा जी गए, भोजन किया, विजय घंट बजा, आनंद आ गया। और उसी दिन युधिष्ठिर ने कह दिया महाराज आज से विजय घंट का नियम बंद करो, किसी ने यज्ञ किया विजय घंट नहीं बजा तो मेरी जैसी हालत हो जाएगी। उसी दिन से यज्ञों के विजय घंट बजना बंद हो गए, अपने आप नहीं बजते, बजाने पड़ते हैं ब्राह्मणों को। संत मिलन को चालिए और तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े तो कोटिन यज्ञ समान। बड़े ध्यान से सुनना सभी लोग, इसीलिए कभी किसी कथा में जाओ, कभी भगवान के मंदिर में जाओ, कभी सत्संग में जाओ, कभी गुरुजी के पास जाओ, कभी किसी महात्मा के पास जाओ, कभी विद्वान ब्राह्मणों के पास जाओ, तो ये सोच के मत जाना कि हम तो सरपंच साहब हैं, वहां तुमको कुर्सी नहीं मिलने वाली, वहां तो नीचे ही बैठना है। क्योंकि भगवान के दरबार में, गुरु के दरबार में, संतों के पास तो सब समान है, चाहे लखपति आ जा चाहे रोडपति आ जाए। अगर तुम ये सोच के जाओगे हम तो बहुत बड़े धनपति हैं, हम तो वो है, हम तो ये हैं, तो जाओगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर संत महात्माओं से आशीर्वाद लेना है तो तज माया अभिमान, अभिमान को त्याग करके और केवल सच्चा भक्त सबसे छोटा बन के जाओ, तब तुमको कुछ मिलेगा। कुछ लोग होते हैं कथा सुनने जाते, साहब मंत्री जी उनके लिए कुर्सी उर्सी लगाओ, माला वाला पहनाओ। अरे यार कथा सुनने आओ कि वोट मांगने आओ? इसीलिए कभी भी ऐसी जगहों पे जाओ, मंदिर में जाओ, भगवान के यहाँ जाओ, गुरुजी के यहाँ जाओ, संतों के यहाँ जाओ, तो वहां अपना अभिमान त्याग दो। अभिमान त्याग के जाओगे तो
सब कुछ मिलेगा, और अभिमान लेके जाओगे तो रित्ते हाथ आओगे। आज द्रौपदी की वजह से यज्ञ पूर्ण हो गया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय।